हेलो गाइस, सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा और सुहाना रहता है। प्रकृति का वातावरण, प्रकृति बाहर वातावरण कितना अच्छा रहता है। आज शीतला अष्टमी, आप सबको शीतला माता की कहानी सुनाती हूँ। जो ध्यानपूर्वक सुना, सब शीतला माता की पूजा करते हैं। अब ध्यान से सुना। एक बूढ़ी माई थी जो पूरे नगर में घूम रही थी अकेली। वो घूम रही थी तो एक औरत ने क्या करा कि ऊपर से चावल का पानी उस बूढ़ी माई के ऊपर गिरा दिया। बूढ़ी माई के ऊपर गिरा दिया तो उसके फफोले हो गए। फफोले हो जाने से वह चारों तरफ फेंकने लगी। मेरे जलन लग रही है, कोई ठंड, मेरी दवाई लगा दो। कोई जलन लग रही है, मेरी दवाई लगा दो। कोई जलन, मेरी जलन लग रही है, दवाई लगा दो। तो एक कुम्हारी माई थी तो उसको बूढ़ी माई को देखकर उसने कहा, हे माई, मेरे घर आओ, मैं आपको आपके दवाई लगाती हूँ। तो वह बूढ़ी माई उस कुम्हारी माई के घर गई। तब वह उसको बिठाई और बोली, माँ आप बैठो इस पर आसन पर। तो वह बूढ़ी माई बैठ गई और फिर वो फफोलों पर ठंडा ठंडा पानी उसने डाला। तब उसके बूढ़ी माई के आराम मिला। फिर उसने कहा, माँ मैं आपको रात की, मेरे पास राबड़ी पड़ी है, वो राबड़ी लेके आ रही हूँ, जो आप राबड़ी पियो। और दही भी पड़ा है, ठंडी रोटी भी पड़ी है, बासी रोटी, ठंडी रोटी भी पड़ी है रात की, जो आप खाओ, जो आपको ठंड मिलेगी। वह उस बूढ़ी माई को ठंडी रोटी, राबड़ी, दही सब कुछ दे दिया। वो खाने से बूढ़ी माई के उन फफोलों के आराम मिला, ठंड मिली। फिर उसने बूढ़ी माई के लेप किया। इस करने से बूढ़ी माई ठीक हो गई। बूढ़ी माई ठीक हो गई। तब वो बोली कि मेरे ना सिर में जुएँ पड़ गई है, तो बेटा जू निकाल दे। तब वो कुमारी माई ने क्या करा, उसके जुएँ निकालने के लिए वह बैठ गई। जुएँ निकाली तो उसके सिर में हाथ लगाते उसने देखा कि उसके तो तीसरी आंख है। वह देखकर डर गई और दूर जाके खड़ी हो गई। तब वह बोली कि बेटा मेरे से डर मत, मैं शीतला माता हूँ, जो यहाँ सबको देखने मेरे परीक्षा लेने आई थी। जब उस परीक्षा में तू सफल हुई, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए। तब वो बोली कि शीतला माँ, मेरे पास ये झोपड़ी है रहने के लिए और मैं गरीब हूँ। तब वो शीतला माता बोली, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शीतला माता के आशीर्वाद से उसके धन, महल, मालिया और बेटे, बहू, धन दौलत सातों सुख हो गए। तब वह शीतला माता वहाँ से चली गई। तब राजा के सैनिक वहाँ से गुजर रहे थे तो वह देखकर कि एक कुमारी बाई के घर में इतना एक औरत के इनके घर में एक राजा के बराबर ऐसो आराम। तो वो क्या करे, उस कुमारी बाई को पकड़ के ले गए और राजा के पास ले गए। राजा उसको बोला कि तेरे मेरे बराबर शान आराम यह कैसे हुआ। तब वो बोली कि राजा महाराज मैंने कुछ भी नहीं किया। शीतला सप्तमी को मैंने दही, राबड़ी, रोटी ये बनाया था। जो एक बूढ़ी माई आई तो उसने, उसकी जलन हो रही थी तो मैंने उसको खिला दिया, तो उसकी जलन ठीक हो गई और वह उसके फफोले ठीक हो गए। तब राजा बोला कि ऐसा करने से ही ऐसा हुआ, ये धन दौलत ऐसा रंगाएंगे। हाँ हुआ है। तब वह बोली कि तुम सब, राजा ने क्या करा कि पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी शीतला सप्तमी को बनाएगा और शीतलाष्टमी को बासा कुसा खाएगा, उसके घर में धन दौलत सातों सुख हो जाएंगे। शीतला माता की कृपा से इसलिए पूरे नगर में सब लोग शीतला सप्तमी को बनाए और शीतलाष्टमी को खाए। इस प्रकार सब स्वस्थ, निरोग और सुख समृद्धि हो गई। ही शीतला माता जैसे उस बूढ़ी माई को उस नगर को दी, जिसको जैसे सबको लेना कहते को सुनते को, उखाड़े बढ़ते को, अपने सारे परिवार को। जय शीतला माता। शीतला माता का राजस्थान में, जयपुर में, चाकसू में बहुत अच्छा बड़ा मेला बढ़ता है। जय शीतला माता।